सभी को गुड आफ्टरनून। और आज हम एक नई थॉट के विषय में बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हम सभी इस दुनिया में रहते हैं और हम सभी लोग अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग हमेशा कोई 9 to 5 करता है, कोई नाइट ड्यूटी करते हैं। मतलब हम सभी लोग बिजी रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार का पालन पोषण करने में और अपने आप को आगे करने में, है ना, प्रॉस्पर वाली ज़िंदगी जीने में। वो सभी लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, पर मेरे प्रियो, हम सभी लोग घर वापस आते हैं। सभी लोग, हम लोग क्या करते हैं, घर वापस आते हैं। इसी तरह, है ना, जो चिड़िया होती है, जो जितने भी पक्षी होते हैं, पशुएं होते हैं, जब आप गाँव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि शाम के समय जो है, जितने भी जो किसान होते हैं, सुबह के समय वो अपने गाय को, अपनी बकरी को, अपने मतलब अपने सारे अपने जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, उन्हें वो सुबह खेतों पे ले जाके छोड़ देते हैं ताकि वो दिन भर चर सके, दिन भर वो अपना पेट भर सके। और उसके बाद जब शाम होती है तो शाम के समय में जो किसान होते हैं वो लोग अपने गाय, अपने भेड़, अपनी बकरियों को वापस जो है दोबारा से गौशाला में रखते हैं और उनकी पर्टिकुलर जगह में रखते हैं। जब हम चराग को देखते हैं, हम पक्षियों को देखते हैं, तो पक्षी लोग भी इसी तरह हैं। पक्षी लोग क्या करते हैं कि वो लोग भी मैं असम में हूँ, तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं, हमारे उठने से पहले ही जो पक्षियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती हैं। मतलब इतनी आवाज़ करती है कि आप सो नहीं सकते, इतनी आवाज़ करती है वो। मतलब बहुत तरह तरह की पक्षियाँ हैं और वो बहुत तरह तरह की आवाज़ निकालती हैं। मतलब इतनी सारी आवाज़ एक साथ जब होता है तो बहुत आवाज़, बहुत ज़्यादा साउंड होता है। और हम जिस जगह में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे बेम्बो ट्री है, और बेम्बो ट्री है इसलिए उसमें बहुत सारे पक्षी लोग रहते हैं। तो वहाँ जब सुबह उठता है ना, तो इतनी सारी पक्षियाँ मतलब बोलती हैं, इतनी सारी पक्षियाँ बोलती हैं कि उससे हमारी नींद खुल जाती है। और वो 4 बजे से शुरू कर देती है बोलना। 4 बजते ही उनकी आवाज़, टर टर जो भी उनका आवाज़ है उससे वो बोलना शुरू कर देती हैं। तो उससे हमें पता लग जाता है, स्पेशली मुझे पता लग जाता है कि सुबह हो गई है ना। तो जब हम देखते हैं इन पशु पक्षियों को, उन्हें क्या है, उन्हें इसी तरह से उनको एक परमेश्वर ने नियम बांध दिया है कि उन्हें इसी तरह रहना है ना। मतलब उनको जो है सुबह उठना है, फिर शाम को फिर कहीं पक्षी अपनी अपनी जगह में चले जाते हैं, कुछ दाना चुगते हैं, कुछ घर बनाते हैं, मतलब अपना अपना काम करते हैं ना। और गाय भी, भैंस, जितने भी जानवर हम देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, सब लोग इसी तरह करते हैं। और शाम को वो क्या कर जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं, है ना, घर वापस आ जाते हैं। और उसके बाद इसी तरह मनुष्य भी, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, मनुष्य भी ऐसे ही हैं। वो सुबह जाते हैं और क्या, शाम को वापस घर में लौट आते हैं। और अगर वो लौट कर नहीं आए तो हमें पता लग जाता है कि चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, हमें पता लग जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, क्योंकि वो उस दिन घर वापस नहीं आए हैं। तो इसीलिए हम बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं चीज़ों को, और हम उससे प्रकृति के नियम और परमेश्वर का नियम से हम इसी तरह का काम करते हैं कि हम सुबह जाते हैं और शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इस दुनिया में, जब हम पतरस पढ़ते हैं, तो हम इस दुनिया में क्या है, परदेसी और क्या है, यात्री हैं।
मेरे यूट्यूब में जब आप मेरी बाकी सारे वीडियोस में जाएंगे तो उसमें आप एक मैसेज भी पाएंगे परदेसी और यात्रियों के लिए। तो हम भी यहाँ पे क्या है, परदेसी यात्री हैं। हम सुबह की तरह यहाँ पे आए हैं और हम शाम होते ही अपने हम स्वर्गवासी हैं और हमें स्वर्ग जाना ही होगा। अगर हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं या हमारी उपस्थिति वहाँ भविष्य में नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचना है कि जिस तरह हम इस धरती पे आए, हमने जन्म लिया, हमें एक सुंदर जीवन मिला है यहाँ पे, तो अब हम घर वापस लौटेंगे क्योंकि स्वर्ग हमारा घर है, असली घर हमारा स्वर्ग है। हम जहाँ से आए हैं हम वहीं जाएंगे। तो आज हमें जांचना है कि सचमुच में हम जहाँ से आए हैं हम वहीं जाएंगे या हम कहीं और पहुँच जाएंगे। हमें इस बात को जानने की बहुत ज़रूरत है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। क्या हम स्वर्ग जाने वाले हैं, जहाँ से हम आए थे वही हमारा घर है और हमें दोबारा वहीं जाना है? क्योंकि हम सभी लोग हम लोग जब हम सुबह निकलते हैं तो शाम को हम अपने घर आते हैं। इसी तरह परमेश्वर ने हमें इस धरती पे कुछ दिन के लिए भेजा है और उसके बाद हमें परमेश्वर की महिमा करना है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हम अपने असली घर पहुंच जाते हैं। तो क्या आज हम अपने आप को जांचना है कि सचमुच में मैं जहाँ से आया हूँ क्या मैं वहीं सच में जाऊँगा? मैं जिस घर से आया हूँ क्या मैं दोबारा इस घर से उसी घर में जाऊँगा, या फिर उन पशु पक्षी की तरह हमारा जीवन हो जाएगा जो सुबह तो जाते हैं चारा चरने के लिए लेकिन शाम को वापस नहीं आते हैं और उनके परिवार वालों को पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हम भी उसी तरह हैं? अगर हम उस तरह हैं तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह को कहना है, यीशु मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं जहाँ से आया मैं वहीं जाना चाहता हूँ। हमें उसके लिए तैयार होना है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दें।